अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आज हम यूनिट नंबर 15 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हमारी जो मेन डिस्कशन होगी वो होगी आर्बिटर वेलोसिटी और स्पीड। हम सैटेलाइट की आर्बिटर वेलोसिटी निकालेंगे और देखेंगे कि वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इंतहाई इम्पोर्टेंट आपका बच्चों ये टॉपिक है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है आर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट अ सैटेलाइट एज अ कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी विच इज कॉल्ड आर्बिटल वेलोसिटी। कि जब सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेट कर लेते हैं यहाँ में, अगर आपको समझाने के लिए, ये आपके पास एक ऑर्बिट है और यहाँ पे सेंटर में अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो है वो आपके पास ऑर्बिटिंग कर रहा है। अब इसकी जो कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्यों ऑर्बिटल वेलोसिटी? क्योंकि ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट के साथ। नॉट का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट से लिया गया। वी का मतलब वेलोसिटी, ओ का मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बच्चों इसका जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, ये हम आगे ड्राइव करेंगे और चेक करेंगे क्या यही इसका फार्मूला है। तो अगर हम फार्मूले को देखें तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन सी? ये जो कैपिटल जी है ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। पीछे आपके पास बचता है मास ऑफ अर्थ। तो पहला फैक्टर मास ऑफ अर्थ है, दूसरा फैक्टर आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जिस पे वो डिपेंड करेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कि राइट डाउन द फैक्टर एट विच ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। द मास ऑफ लार्जर बॉडी। अब लार्जर बॉडी क्या है? यहाँ अर्थ है तो अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉलर बॉडी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्जर बॉडी टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। ये बच्चों जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक, ये जो डिस्टेंस, जो ऑर्बिट का जो डिस्टेंस, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम इसका रिलेशन लिखें ना, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ लार्जर बॉडी, और ऑर्बिटल दूसरा रिलेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो ये जो फैक्टर अभी मैंने लिखा है ना, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, शो दैट। पूरा रिलेशन आपने प्रूफ करना होता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। कंसिडर अ सैटेलाइट whose mass is ms। s का मतलब सैटेलाइट, mass of satellite ms, revolving in a circular orbit with velocity v naught। ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है अराउंड द अर्थ विद एल्टीट्यूड h। यानी अर्थ की सरफेस से जो सैटेलाइट की हाइट है वो h है। और बच्चों मास ऑफ अर्थ क्या है? मास ऑफ अर्थ me है। r क्या है? लेट r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है उसको हम r बोलेंगे। अब जैसे इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर, ये आपके पास सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v नॉट। ये अर्थ है।
बच्चों यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ, उससे ऊपर ये हाइट है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, तो तब ये टोटल डिस्टेंस आर बनता है, इस आर्बिट का डिस्टेंस, ये स्मॉल आर, यानी जो स्मॉल आर है ये इक्वल होगा, यहाँ अगर आप नोट करें, जो स्मॉल आर है बच्चों ये इक्वल किसके होगा, ये होगा कैपिटल आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है, सरफेस तक रेडियस ऑफ अर्थ और सरफेस से ऊपर सैटेलाइट की हाइट एच। मैथमेटिकली क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, आप कहेंगे सर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व। ऑर्बिट कौन सा है, सर्कुलर। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कल में तब कोई चीज मूवमेंट करती है जब वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ कौन सी ऐसी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, तो आप कहेंगे कि यहाँ अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दे बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको कुछ यूं लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी कैपिटल m1 m2 ओवर r स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर r। अच्छा, यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है, हमारे पास दो मैसेज हैं। जो m1 है ये मास ऑफ सैटेलाइट है, जो m2 है ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल ME। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स में ms आएगा, मास ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट टाइम में मैं इसको कुछ यूं लिखता हूँ, कैपिटल G m1 की जगह मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M2 की जगह मास ऑफ अर्थ r स्क्वायर। यहाँ सैटेलाइट आएगा, सेंट्रीपिटल में मास एक ही मास है, वो सैटेलाइट का मास है। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये सामने या मास ऑफ सैटेलाइट के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें v चाहिए, v के नीचे नॉट लिख देंगे क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर स्मॉल आर इज इक्वल टू वी। तो यही बच्चों हमारे पास रिलेशन था, हमने रिलेशन प्रूफ कर। अब हम आते हैं इसका कंसेप्ट समझते हैं। रिजल्ट देखें, रिजल्ट में कहता है कि द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट मूव फास्टर। कब फास्टर मूव करेगा, व्हेन इट क्लोज टू द ग्रेविटेशनल बॉडी यानी अर्थ। जब वो
अर्थ के क्लोज आएगा ना सैटेलाइट के, उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो क्लोज आएगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। अब डिस्टेंस कम होने से आर्बिटल स्पीड बढ़ती है। क्यों सर? क्योंकि आर्बिटल स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। जब ये कम होगा तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से ये बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, एंड स्लो। कब स्लो होगा? ये तब स्लो होगा व्हेन इट फर्दर अवे, यानी जब आपके पास सैटेलाइट दूर जाएगा, अवे जाएगा अर्थ बॉडी से। जब दूर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी ना, बेसिकली हाइट बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि सर इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होगी। ये बढ़ेगा तो ये स्पीड कम होगी। ठीक है? अच्छा, तो नोट में हम लिख देते हैं, एज द साइज ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन, देयरफॉर आर इज टेकन एज द सम ऑफ रेडियस प्लस अर्थ एज हाइट। देयरफॉर यानी वो ये कह रहा है कि जो आर है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ सैटेलाइट कम है, उसके सेंटर से इतना डिस्टेंस नहीं बनता। उसका ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यानी सेंटर से लेने की बजाय आप उसके ऑर्बिट तक ये वाली हाइट लें। ठीक है? साइज कम होने की वजह से। अब जर्नल फॉर्म क्या बनेगी? तो जर्नल फॉर्म कुछ यूं बनेगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल आर की जगह हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो ये बचो हमारे पास जर्नल रिलेशन बन गए। ठीक है? अच्छा, व्हेन अ सैटेलाइट फॉल फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड, व्हेन अ सैटेलाइट फॉल फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लोअर, यानी हाई से लो की तरफ आ रहा है। हाई एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, हाइट कम हो रही है, फॉल हो रही, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब हाइट डिक्रीज होगी तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन है, दे गेन स्पीड। इसी तरह लो एल्टीट्यूड इसके कन्वर्स कंसेप्ट है, राइज फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। जब आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा सर? हाइट बढ़ेगी। तो हाइट जब बढ़ेगी तो स्पीड फिर भी बढ़ेगी, सॉरी स्पीड लो होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन। ये अगर आप रिलेशन देखें ना, ये ऑर्बिटल स्पीड का हाइट के साथ इन्वर्स रिलेशन। ठीक है? तो लॉस स्पीड, ये स्पीड लॉस करें। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ तक आपका टॉपिक था। अब इस टॉपिक के रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकते? पहला एसएलओ क्वेश्चन है, हाउ डू द चेंज इन द मास ऑफ सैटेलाइट अफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी सैटेलाइट का जो मास है क्या वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा? हमने ऊपर क्या पढ़ा है? अगर आप इस रिलेशन को देखें ना, ये रिलेशन आपके सामने क्या बता रहा है? इस रिलेशन में आपको कहीं भी एमएस नजर नहीं आ रहा, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है। इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट अफेक्ट mass of satellite does not affect orbital velocity. Change in the mass of satellite don't affect orbital velocity because orbital velocity of a satellite is independent of mass of satellite. तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो तो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती।
जब डिपेंड ही नहीं करती तो वो उसको अफेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट SLO बेस्ड क्वेश्चन के इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये आपके मॉडल जो पेपर है न्यू उसमें भी गिवन है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू अर्थ रेडियस। यानी आपने ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, यानी अगर मैं यहाँ पे डाटा देखना चाहूँ, यानी आपने ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, सर कब बतानी है, जब हाइट जो है एल्टीट्यूड इक्वल और रेडियस ऑफ अर्थ की। तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों, जर्नल यहाँ फार्मूला लगाएंगे, जब भी आपको हाइट गिवन होगी तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना, स्क्वायर रूट ऑफ GM mass of earth over radius of earth plus height। अब हम हाइट की जगह क्या पुट करेंगे, हाइट की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल G mass of earth ओवर RE प्लस H की जगह क्या लिखेंगे RE। तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल G mass of earth ओवर 2R। अब ये बच्चों सारे कांस्टेंट हैं। कैपिटल G क्या होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मैस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 24। उसको फिर भी आपने वैल्यू को कांस्टेंट है, इनको आपने क्रॉस चेक कर लेना है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो बच्चों कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आपने क्या किया, आपने हाइट की जगह RE पुट किया क्योंकि गिवन आपको ये है। ठीक है, यहीं तक आज हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पर। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक।